स्टूडेंट्स वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ रियल नंबर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया था, तो अब हम लोग करेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जो कि आर एस अग्रवाल के बुक के थ्रू करेंगे। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका मतलब क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड्स ने जो इक्वेशन दिया था डिवीजन के लिए हम लोगों का, तो वो इक्वेशन था मेरे प्यारे बच्चों a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड्स ने ये इक्वेशन दिया था, जहाँ पे वेयर ये a जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये a हम लोगों का है डिविडेंड। ये a क्या है? डिविडेंड। और ये b डिवाइजर है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइजर। ये b है डिवाइजर, और ये q क्वोशिएंट है। ये q क्या है? क्वोशिएंट। और ये बचा हुआ मेरा जो r है, ये हम लोगों का रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। ये हम लोगों को जनरली डिवाइस में यूज होता है। ये इक्वेशन किसमें यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिवाइस में। ठीक है। अब जब हम लोग डिवाइड में इसको यूज करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, पहले इसको हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला जो बन जाएगा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या है? बी हम लोगों का डिवाइजर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू दो अल्फ़ाबेट। जब दो अल्फ़ाबेट एक साथ लिखा हो, अगर उसके बीच में कोई भी साइन ना हो, तो उसके बीच में इनटू का साइन होता है। किसका साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनटू। तो क्या लिखेंगे? इनटू। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। हम लोग क्यू क्या है? क्वोशिएंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्वोशिएंट। प्लस आर हम लोगों का क्या है? रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। तो हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ों को समझते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये कैसे एक्सप्लोर कर जाता है, कैसे हम लोगों के बीच ये आता है। देखिए कैसे, जैसे कि मैं एक डिवाइड करता हूँ 2 से 15 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो 2 7 जा 14, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 1, और ये क्रॉस कट गया, 1 1 0 लिख सकते हैं, काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोगों का ये 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 है हम लोगों का डिवाइज़र। हम लोग समझते हैं ये डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर होता कहाँ पे है? डिवाइड में। ये चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये 2 जो है, ये 2 क्या है हम लोगों का? डिवाइज़र है। ये 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिवाइज़र। और ये 15 जो है, ये 15 ही है हम लोगों का डिविडेंड। 15 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिविडेंड है। और जो 7, ये 7 जो आंसर आया हम लोगों का, ये 7 है क्वोशिएंट। 7 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वोशिएंट है। ठीक है। और ये 1 जो हम लोगों का बच गया, ये क्या है हम लोगों का? रिमाइंडर। ये क्या है हम लोगों का? रिमाइंडर। तो हम लोगों ने समझा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड ने एक इक्वेशन दिया, फॉर्मूला ही बोलिए, इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या था? डिविडेंड, और b डिवाइजर, q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। तो हम लोगों ने लिखा इसके थ्रू कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि एक डिवाइड में क्वोशिएंट किसे कहते हैं, डिवाइजर कहाँ पे होता है, क्वोशिएंट कहाँ पे होता है, डिविडेंड कहाँ पे होता है, और रिमाइंडर कहाँ होता है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग यहाँ पे एरो देके, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एरो देके सबका नाम लिखा था। आप लोग ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, सबका नाम आप लोगों को, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे सबका नाम लिखा कि ये हम लोगों का इसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं, इसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, इसे हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, और इसे जो बच जाता है हम लोगों का वो क्या होता है? रिमाइंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था,
जो पॉइंट वाइज हम लोगों ने समझा था कि कहाँ पे हम लोगों का डिविडेंड होता है, कहाँ पे हम लोगों का डिवाइज़र होता है, कहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर होता है, तो उसी थ्रू आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन क्लास है मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूं, तो जिन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर वो लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर सकते हैं रियल नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 एंड गिव्स 27 एज अ क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर फाइंड द नंबर। यानी मेरे प्यारे बच्चों कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 61 से और उसका क्वेश्चन जो है वो 27 है। क्वेश्चन क्या है 27 और उसका रिमाइंडर जो है वो 32 है। तो हम लोगों को ये बताना है कि किस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, यानी वो उसका डिविडेंड क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे कि लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम लोगों ने पढ़ा था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है जहाँ पे A हम लोगों का क्या है डिविडेंड और B हम लोगों का डिवाइज़र है और इनटू Q जो है वो क्या है क्वोशिएंट है और R हम लोगों का रिमाइंडर है। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डिविडेंड फाइंड करना है, यानी A निकालना है। A लिखिए, डिविडेंड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग का डिवाइज़र ऑलरेडी दिया हुआ है। डिवाइज़र कितना है मेरे प्यारे बच्चों 61 इंटू क्वोशिएंट भी दिया हुआ है, क्वोशिएंट है 27 और रिमाइंडर है हम लोगों का 32। सबसे पहले हम लोग 61 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 61 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1647 आएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे प्लस करेंगे 32 से। अब 1647 को 32 से प्लस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का आंसर जो आएगा निकल के वो आएगा 1679, यानी 1679। ये हम लोगों का आएगा आंसर, यानी डिविडेंड जो हम लोगों का आएगा वो आएगा 1679, जो कि होगा इसका डिविडेंड। जब हम लोग 61 को 1679 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 27 और रिमाइंडर आएगा 32। चलिए बच्चों, तो उसी टाइप में उसी क्रम में हम लोग अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर। क्वेश्चन लगभग उसी तरह का है कि हम लोगों का एक नंबर दिया हुआ है 1365, पूछा जा रहा है इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाएगा, उसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जिसका किस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे जो क्वोशिएंट हम लोगों का 31 आ जाए, और रिमाइंडर हम लोगों का 32 आ जाए। तो किस नंबर से, यानी डिवाइज़र क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र क्या होगा, तो सेम करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसका हम लोगों का डिवीज़न लेमा जो है, जो इक्वेशन जो आता है वो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ये हम लोगों का इक्वेशन, और यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है क्या, B, यानी डिवाइज़र। B क्या होता है, डिवाइज़र होता है। तो A हम लोगों का ऑलरेडी दिया हुआ है, डिविडेंड हम लोगों का दिया हुआ है, वो क्या है 1365। B यानी डिवाइज़र हम लोगों का नहीं दिया हुआ, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो B का B लिख देंगे हम लोग। क्वोशिएंट हम लोगों का दिया हुआ है इंटू 31, क्वोशिएंट हम लोगों का 31 है, प्लस रिमाइंडर भी हम लोगों का दिया हुआ ही है। रिमाइंडर कितना है 32, रिमाइंडर कितना मेरे प्यारे बच्चों 32 है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे 1365, ये इंटू में है, ठीक है, और ये प्लस में है, ये प्लस 32 है। जब ये प्लस 32 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इक्वल टू के पहले ये प्लस का जो साइन है वो बदल के माइनस में आ जाएगा, और ये 32 इक्वल टू के पहले आ जाएगा। जब भी इक्वल टू के पहले
लाते हैं कोई नंबर को या बाद में लाते हैं तो उसका साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो प्लस में रहे तो माइनस में हो जाएगा, अगर वो माइनस में रहे तो वो प्लस में हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, ये हम लोगों का डिजिट आगे आ जाएगा और अल्फ़ाबेट पीछे चल जाएगा। जब हम लोग b इंटू 31 करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, 1365 में 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 1333। हम लोगों का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1333 इक्वल टू 31b, इक्वल टू 31b। अब हम लोग करेंगे कि b 1333 और ये इनटू में है यानी गुना में है, तो जब ये इक्वल टू के पहले आ जाएगा या बाद में चल जाएगा तो ये किस में चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का चल जाएगा डिवाइड में। किस में चल जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में चल जाएगा। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 31 को 1333 से। जब हम लोग डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 31 के टेबल में 4 टाइम्स में 124 आता है, 4 टाइम्स में 124 आता है। जब हम लोग 13 में 4 को घटाते हैं, क्योंकि 3 में 4 नहीं, 13 में 4 को घटाते हैं तो 9 आता है और ये 0 0 आ जाएगा और ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। और 31 के टेबल में 3 टाइम्स में मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइम्स में 93 आता है, 3 टाइम्स में 93 आता है, यानी 31 के टेबल में 1333 43 टाइम्स में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि b इक्वल टू 43। हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, b इक्वल टू 43। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा जब हम लोग 31 को 1333 से डिवाइड करते हैं 31 को, तो आंसर आता है 43। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोगों का सॉल्यूशन होगा।